नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे और मां लक्ष्मी से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तभी मां लक्ष्मी बोली, प्रभु, आने वाली घोर कलयुग में लोग जीवों की हत्या करेगा, फिर उनका मांस बनाकर खाएगा। प्रभु, क्या मांस खाना और मंदिरा को ग्रहण करना पुण्य होगा या पाप? तभी भगवान विष्णु, हे प्रिय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछी है। हे प्रिय, इसका जवाब देने से पहले आपको मैं एक कथा सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने सवाल का उत्तर समझ जाएंगे। तब माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी। दोस्तों, कथा शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो पूरा देखे नहीं तो आपको पाप लग सकती है, क्योंकि इस वीडियो में भगवान विष्णु की सुझावों को बताया गया है। दोस्तों, आइए वीडियो की ओर। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से कहती हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम कांतालाल था। कांतालाल बहुत ही सुरवीर और प्रतापी राजा था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने के लिए, लेकिन वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह शिकार खेलने के लिए गया, परंतु एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। जैसे ही वह राजा पेड़ के नीचे बैठा, उसके ठीक तुरंत बाद ही एक हिरण का बच्चा राजा के पास आकर खड़ा हो गया। वह हिरण का बच्चा बहुत ही डरा हुआ था। इतने में ही दूसरे राज्य का राजा उस हिरण के बच्चे को पीछा करते हुए कांतालाल के पास आ पहुंचा और कांतालाल से बोला, यह हिरण का बच्चा मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है। तब कांतालाल ने बोला, हे राजन, किसी को किसी पर अधिकार नहीं रहता है। जीव को उसका अधिकार स्वयं के अलावा किसी का अधिकार नहीं होता है। तब राजा ने क्रोध में आकर बोला, यह हिरण का बच्चा मुझे दे दो, मैं इसका मांस बनाकर खाऊंगा। तब कांतालाल बोला, हे बंधु, तुम इस जीव को मारकर खाओगे तो क्या तुम पाप के अधिकारी बनोगे? जीव हत्या करना यह पाप है या पुण्य? तुम्हें इसका ज्ञान भली भांति नहीं है। तब वह शिकारी राजा बोला, मैं तुम्हारे तरह बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, बस इतना जानता हूं कि मुझे इस हिरण के बच्चे को मारना है। तब वह कांतालाल समझ गया कि इसका बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और सोचने समझने की शक्ति भी खो दिया है। तब कांतालाल बोला, हे राजन, मैं आपको अपने पूर्वजों की इतिहास और यह पूरी बात सुनकर तुम ही इसका उत्तर देना कि मांस खाना पुण्य है या पाप काम है। तब कांतालाल बोला, हे राजन, मेरे दादाजी, जिनका नाम सिद्धनाथ सिंह थे, वे बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। एक समय की बात है, उनके राजशाही में अकाल पड़ गया। बारिश होना बंद हो गया, जिससे फसलों की उपज खत्म हो गई और पहले से संरक्षित अनाज पर लोग आश्रित हो गया। तब मेरे दादाजी सिद्धनाथ सिंह इस अकाल पर सोचने लगे। उन्होंने अपने दरबार में सभी दरबारियों एवं सेनापति से पूछे कि इस समय राज्य के लोगों को खाद्य पदार्थ की बहुत बड़ी समस्या हो गई। इस समस्या को सबसे सस्ता एवं सरल उपाय क्या है? सभी दरबारियों सेनापति मौन हो गया, लेकिन उस दरबार में बैठे एक मंत्री ने, जो शिकार करने का शौकीन था, वह मन में सोचने लगा कि यही समय है राजा को शिकार के बारे में बताने का। तब मेरे दादाजी ने उस मंत्री की शकल देखकर समझ गए कि यह जरूर कुछ अपने मन में विचार कर रहा है। तब मेरे दादाजी ने उस मंत्री से पूछा कि आप कुछ अपने मन में सोच रहे हैं? तब मंत्री ने बोला, हे राजन, मैं यह नहीं मानता कि मांसाहार वस्तु इस समय में सस्ता होगा, लेकिन इस अकाल की समय में कुछ और सुझाव दिखाई नहीं देता है। यह बात बोलकर मंत्री ने राजा सिद्धनाथ सिंह को बोला, इस बात पर मुझे रात भर सोचने का मौका दीजिए। यह बात कहकर मंत्री ने सभा से उठकर चल दिया और शाम में वह मांसाहार व्यक्ति चंद्रसेन वहां पहुंच गया और वह मंत्री चंद्रसेन से बोला कि महाराज की तबीयत खराब हो गई है। किसी वैद्य ने बताया, यदि 5 किलोग्राम तक मांस उपलब्ध किया जाए तो राजा की तबीयत सुधर सकती है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेंगे, आपको देने के लिए मैं तैयार हूं। आप यदि आज्ञा दें तो आपको मैं 50,000 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूं। तब चंद्रसेन ने झट से दौड़ कर अपने घर के अंदर से 50,000 स्वर्ण मुद्रा लाया और उस मंत्री के पैर पर रख दिया और बोला, हे प्रधानमंत्री, मैं आपको अपने तरफ से 50,000 स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूं और आपके पास 50,000 स्वर्ण मुद्रा पहले से मौजूद हैं।
कुल 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो गया, जिसे किसी और को दे दीजिए और वह 5 किलोग्राम मांस आपको उपलब्ध करवा देगा, क्योंकि किसी भी जीव को हत्या करना मेरे वश की बात नहीं है। तब मंत्री चंद्रसेन को बोला, आपका शरीर लंबा चौड़ा है, वैद्य जी भी आपके बारे में भी बताए थे, आप अपने शरीर का मांस ही दे दीजिए। इसके लिए यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको दरबार का प्रधानमंत्री भी बना दूंगा। यह सोचकर चंद्रसेन सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, यदि मैं अपने शरीर का मांस काट कर दे दूं तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, तो ऐसे में दरबार का प्रधानमंत्री बनने से क्या फायदा। वह तुरंत ही उस दरबार के मंत्री के पैर पर गिर गया और बोला, महाराज, जब प्राण ही नहीं रहेगा तो मैं उस पद का क्या करूंगा, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता हूं। यह कहकर वह अपने घोड़ा की ओर दौड़कर चला गया। तब मंत्री ने कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन तुम अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हो। तब चंद्रसेन ने कहा, जब प्राण ही नहीं रहेगा तब परिवार का क्या मतलब। तब मंत्री ने चंद्रसेन को समझाया कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, जब तुम अपने शरीर का मांस नहीं दे सकते हो तो मैं कहीं और कोशिश करूंगा, तुम घबराओ नहीं। इतना कहकर वह मंत्री चला गया और वह 50,000 स्वर्ण मुद्रा को लेकर सभी प्रजा के पास बारी बारी उसके घर पर पहुंचा और सभी से राजा की प्राण की रक्षा के लिए उसके शरीर का मांस मांगा, लेकिन किसी ने अपने शरीर का मांस नहीं। फिर और अपनी जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री को 5,000 स्वर्ण मुद्रा सभी लोग दे दिया। तब वह मंत्री सुबह होने से पहले ही वह अपने घर वापस आ गया और इस तरह वह अरबों स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा कर लिया। अगले दिन सभी दरबारी राजा के दरबार में पहुंच गया। सभी लोग यही जानना चाहते थे कि राजा की तबीयत ठीक है या नहीं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। सभी चुप्पी साधे हुए बैठे थे। सभी लोग उस वैद्य जी का इंतजार कर रहे थे, शायद वही इस राज्य के बारे में बता पाएंगे। प्रधानमंत्री ने सभी दरबारी को आज्ञा दे दिया था कि जब तक राजा नहीं आएंगे तब तक आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। तब थोड़े ही देर में राजा अपने दरबारी एवं प्रजा के बीच उपस्थित हुआ। यह देखकर दरबारी और प्रजा आश्चर्यचकित हो गया कि राजा कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा है। तब वह प्रधानमंत्री ने राजा के आगे सभी स्वर्ण मुद्रा रख दिया। तभी राजा ने बोला, यह सब कहां से लाए हो। तब मंत्री ने बोला, महाराज, मैंने आपके सारे प्रजा, दरबारी और मंत्री से 5 किलो अपने शरीर का मांस मांगा था, लेकिन सभी ने अस्वीकार कर दिया और अपने प्राण की रक्षा के बदले मुझे यह स्वर्ण मुद्रा दे दिया। तब राजा ने बात समझ गई कि इस अकाल के समय में मांस कितना महंगा है। तब राजा ने संरक्षित अनाज को निकालकर मंत्री को दिया और ठीक कुछ महीनों बाद अकाल का पड़ना भी ठीक हो गया। बारिश भी समय से होने लगा। तब मंत्री ने उस स्वर्ण मुद्रा को प्रजा में बांट दिया और बोला, इन पैसों से आप लोग हरी साग सब्जी उगाना। यह कहकर सभा को समाप्त कर दिया। तब राजा कांतालाल ने उस शिकारी राजा से बोला, हे मित्र, जिस तरह अपने मनुष्य लोगों को दुख तकलीफ होती हैं, ठीक उसी तरह इस जीव को भी दुख पीड़ा होती है, बस यही अंतर है, यह अपनी पीड़ा को किसी से बोल नहीं सकता है। इसलिए हे मित्र, इस हिरण के बच्चा को आप स्वतंत्र छोड़ दें। तब उस शिकारी राजा को सब बात समझ में आ गई और उस हिरण के बच्चे को छोड़कर कांतालाल के चरण में गिर गया और बोला, मित्र, आप बहुत ज्ञानी और दयालु स्वभाव के हैं। यह बात सुनकर कांतालाल उसे गले लगा लिया। फिर दोनों में मित्रता को गई। इतने में ही शाम हो गई। फिर दोनों राजा ने अपने अपने घर वापस आ गया। तब मां लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आपने उस कांतालाल प्रतापी और दयालु राजा के माध्यम से आपने समझाया कि मांस और मंदिरा का सेवन हमेशा पाप की श्रेणी में आता है। तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेवी, मांस का भक्षण करने वाले कभी भी अपने बंधन से मुक्त नहीं होंगे, उसे हमेशा मांसाहार के कर्मों का फल मिलता रहेगा। यह बात कहकर भगवान विष्णु अपने ध्यान में लीन हो गए और मां लक्ष्मी भगवान की चरण दबाने लगी। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।